हमें परमेश्वर के निकट तो जाना ही जाना है, परंतु परमेश्वर की उस बात को भी पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है। He has a law for everything. He has a law for everything. Amen. So बाइबल में जब हम पढ़ते हैं जजेस, बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब में, तो न्यायों की किताब 6:18 में क्या कहता है? न्यायों 6:18, न्यायों 6:18 में देख लेंगे। जजेस 6:18। आई वांट टू स्टार्ट विद दिस स्क्रिप्चर। जजेस 6:18, जजेस 6:18। यदि किसी के पास है तो फुल अपना माइक खोल करके पढ़ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। हाँ, जजेस पढ़ देंगे। जजेस 6:18, 6:18। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इट सेज, इंग्लिश में ये कहता है, डिपार्ट नॉट हेंस आई प्रे दी until I come unto you and bring forth my present and set it before thee. And he said, I will tarry until thou come again. हिंदी में कोई पढ़ देगा? किसी के पास है तो अपना माइक ऑन करके हिंदी में पढ़ दें, ताकि बाकी लोग जो जुड़े हैं उनको भी समझ आए। एनीवन कैन रीड फ्रॉम हिंदी? अपना माइक ऑन कर लो। एनीवन हु कैन रीड इन हिंदी? आपके पास हिंदी बाइबल है तो आप हिंदी में पढ़ दें। स्माइली, कैन यू डू दैट इफ यू हैव हिंदी बाइबल? I will quickly download and will read. Yeah. ओके। किसी के पास अगर अभी खुली है किताब तो न्यायों की किताब 6:18 को एक बारी पढ़ दे। इतना देर क्यों लगा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो माइक चला गया। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। आमीन। तो ये गिदयोन के साथ, आप गिदयोन की कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, परमेश्वर के सामने ये जा रहा है और परमेश्वर यहाँ पर क्या बात कर रहा है। गिदयोन कह रहा है, जब तक मैं भेंट निकाला। अगर आपको फेवर चाहिए, हालेलुया, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फेवर, वो मैं अभी आगे जाकर के बताऊंगा। पर इस बात को पूरा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देयर आर टू काइंड ऑफ फेवर, जिसकी लॉ को, जिसकी व्यवस्था को हमें पूरा करना है। आमीन। विदाउट कंप्लीटिंग द लॉ यू कैन नॉट गेट फेवर। जब तक आप उस कानून को पूरा नहीं करते, जो परमेश्वर ने कानून बनाया है, हर एक चीज का कानून परमेश्वर ने बनाया। हम मसीह लोग सोचते हैं कि अब कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी। ही कंप्लीटेड ऑल लॉ, ही जॉइंड एवरीथिंग। हर चीज को उसने बोला, मैं तोड़ने नहीं, जोड़ने आया। आमीन। सो हम तोड़ देते हैं। हम कहते हैं पुराना नियम निकल गया जी, अब नया नियम ही के साथ चलेंगे। नहीं, पुराना नियम वो एक हो गया है, वो एक हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो बातें अभी नहीं हुई थी पुराने नियम में, वो नए नियम में हो गई। हालेलुया। तो अब परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? बट स्टिल वी हैव सम थिंग्स टू फुलफिल। हमें अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको पूरा करना है। गिदियन यहाँ कहता है, मैं वो बलिदान लेकर के आऊंगा। बलिदान के साथ हमें फेवर मिलता है। आई विल ब्रिंग दोज गिफ्ट्स बिफोर यू, यू टेरी हियर। तू यहाँ रुक, तू यहाँ ठहर, मैं अभी आता हूँ, तेरे उस चीज को लेकर के आता हूँ। हालेलुया। जो चीज मेरे लिए फेवर उत्पन्न कर सकती। देयर इज फेवर विद गॉड एंड देयर इज फेवर विद मैन। सो मैं ये बात आगे जाकर के पूरी तरीके से समझाऊंगा, गॉड्स फेवर और मैन फेवर को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। आमीन। तो यहाँ जेनेसिस में अगर उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति 18 में और उसकी 3 में है, उत्पत्ति 18 की 3 से 5 को अगर हम देखते हैं तो वहां पर यूसुफ की कहानी के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ परमेश्वर का एक अच्छा जन। हालेलुया। जेनेसिस, हालेलुया, कोई भी जेनेसिस में चला जाए, जेनेसिस 18, जेनेसिस 18 3 से 5। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, यदि प्रभु तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। कौन कह रहा है? यूसुफ। आगे, तो मैं विनती करता हूँ,
कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हाँ मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर हाँ इस वृक्ष के तले विश्राम करें। हाँ। अब यहाँ पर सॉरी, अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूं। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग बिफोर गॉड। हाउ कैन यू गेट फेवर इफ यू डोंट ब्रिंग समथिंग बिफोर गॉड? परमेश्वर आपको कैसे फेवर करेगा जब तक आप उसके पास कुछ लाते नहीं हो? ये जल लेकर के आया, सेवा भाव में आया और बोला, प्रभु तू यहाँ बैठ, मैं जल लाता हूं। उसने उसके पैर धोए, फिर खाने के लिए लेकर के आया। यस, कैन यू कंटिन्यू? मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। हाँ फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। आमेन। तो वो समझ गया कि ये प्रभु के दास ऐसे नहीं आ गए मेरे पास। अब अगर ये आ गए, अगर प्रभु का दास आपके पास आ रहा है और आपको कुछ बोल रहा है, आपके लिए कुछ कह रहा है, आपके लिए एक वचन बोल रहा है, तो यू हैव टू कम विद सम फेवर टू गेट दैट फेवर। आपको उसके आगे कुछ लेकर के आना है कि आप उसको ऑनर कर सकें। हालेलुया। जब तक आप उसको ऑनर, देखो, द सीक्रेट टू ग्रेटनेस, अगर आप महान बनना चाहते, बड़े बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में महान होने के लिए फेवर सबसे बड़ी चाबी है। हालेलुया। ओ फेवर होना, फेवर बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां पर वो कह रहा है कि मैं तो जान गया कि तू मेरे पास आया है, पर मैं तेरे से फेवर लेने के लिए मैं तुझे क्या दूं कि मुझे फेवर मिलेगा? याद रखना, यहां पर वो किसकी सेवा कर रहा है? दे आर मेन whom he is washing his feet। उनको पानी दे रहा है, उनको बोला पेड़ के नीचे रोको, है ना? आगे पढ़े उसको। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं हाँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब हाँ उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सआ मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। हम्म। आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। यू हैव समथिंग इन योर हाउस टू गिव टू द सर्वेंट ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास लेकर के आया, तुम्हारे लिए छुटकारे की खबर लेकर के आया, तुम उसे कुछ नहीं देते। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? इफ यू वांट टू प्रोवोक डिवाइन फेवर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति में कुछ काम करे, आपको वचन मिल गया, आपको शब्द मिल गया, आपको छुटकारे का वर्ड मिल गया, आपको आपको प्रोफेसी मिल गई, आपको जो भी मिला है, ठीक है ना? सो यू हैव टू ऑनर दैट मैन। यू हैव टू ऑनर दैट मैन ऑफ गॉड। उस मैन ऑफ गॉड को आपको ऑनर करना पड़ेगा। दिस इज इन द बाइबल। ये शैतान की शिक्षा नहीं है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो शैतान की शिक्षा है, पास्टर बड़ा मांग देने, पास्टर नहीं मांगते। ये शिक्षा बाइबल के अंदर से है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये शैतान की शिक्षा है, तो याद रखें, फिर आप अपने आप को जांचे, तो आप किसकी आवाज सुन करके चल रहे हैं? आमीन। द सीक्रेट टू ग्रेटनेस, लिख लो, द सीक्रेट टू ग्रेटनेस इन द किंगडम इज फेवर। अगर राज्य में आप बड़ा महान होना चाहते हो, तो उसके लिए एक चाबी है, उसका नाम है फेवर। व्हाट इज फेवर? फेवर क्या है? जो चीजें आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट योर एफर्ट, बियॉन्ड योर एफर्ट, आपने मेहनत नहीं किया और परमेश्वर ने दे दिया, वो फेवर है। फेवर क्या है? जो आपको मिल गया बिना किसी मेहनत के। उतनी मेहनत आपने नहीं करी, उतना परिश्रम आपने नहीं करा, जितना आपको मिल गया है। आपने मांगा नहीं था, पर परमेश्वर ने आपको अपने शब्द के द्वारा छुटकारा दे दिया। आमीन। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और फेवर के बारे में जान रहे हैं। मैनी ऑफ यू
heard so much, हमने फेवर के बारे में इतना सुना है, हमें परमेश्वर के दासों से हमें इतना पता लग गया फेवर के बारे में कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है कि फेवर हमारी लाइफ में आता कैसे। हालेलुया। So we know so much about favor, but we see very little in our life. हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की फेवर को, है ना, हम देखते हैं परमेश्वर तो दूसरों के लिए काम कर रहा है, मेरी जिंदगी में कब करेगा, मेरी लाइफ में कब करेगा। So we have to get that favor out. हमें वो फेवर को लेना है परमेश्वर से। कैसे लेना? First thing, I want you to know that about favor is that favor is not a mystery. परमेश्वर कहता है फेवर जो है, अनुग्रह जो है, वो एक छिपा हुआ कोई भेद नहीं है बाइबल के अंदर। हालेलुया। सब कुछ खुला हुआ। हमें अनडिजर्व, अनमेरिटेड फेवर मिल जाता है। हालेलुया। हम योग्यता में नहीं है पर परमेश्वर हमें दे देता। दैट इज फेवर। फैक्ट ये है कि वी आर अनडिजर्विंग, डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड। अगर हमें मिल नहीं रहा, अगर हमारी योग्यता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। हालेलुया। यू कैन एक्टिवेट फेवर। आप एक्टिवेट कर सकते हो अपनी फेवर को। आमीन। हम देखो, मैंने शुरू में उदाहरण दिया आपको, पर आप बाइबल, आप बाजार गए हैं, बाजार जाकर के आपने एक सिम कार्ड ले लिया है और सिम कार्ड लेकर के बैठे, बोलो फोन नहीं चल रहा, फोन नहीं चल रहा। नो, यू हैव टू एक्टिवेट दैट फेवर। हालेलुया। Yes, amen. It means divine approval is unmerited access। यानी कि डिवाइन फेवर जब हमारे ऊपर आ जाएगा तो डिवाइन फेवर क्या होगा? हमें अनमेरिटेड एक्सेस दे देगा। हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में कर पाएंगे काम जहां अभी तक हमने सोचा नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो ऐसे एरियाज में अभी घुस नहीं पाए जहां पे परमेश्वर चाहता है वो घुसे, पर बिकॉज दे हैव नॉट एक्टिवेटेड, क्योंकि उन्होंने अपने अनमेरिटेड फेवर को एक्टिवेट नहीं किया है, इसीलिए वो वहीं बैठे हैं जहां बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। फेवर इज अनलिमिटेड, अनमेरिटेड, बट इट मस्ट बी एक्टिवेटेड टू वर्क इन योर लाइफ। जो फेवर है वो आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए आपको उसको रगड़ना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, प्रभु को करके दिखाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अब्राहम भी वहां पर, वो जब 3 दूत उसके पास आते हैं तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैर धोने के लिए पानी लाता हूं और फटाफट रोटी तैयार करता हूं, तब तक आप पेड़ के नीचे आराम करो। What are you doing to get favor? गिदियोन का क्या कहता है? गिदियोन ने साफ बोला कि तू यहीं पर रुक, मैं अभी आ रहा हूं, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर के आऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। हालेलुया। So God wants to give you favor, but you don't want to activate it. It's not God's fault. फिर हम परमेश्वर के आगे दुहाई देते कि प्रभु मेरा तो एक्टिवेट नहीं हो रहा, प्रभु मेरे तो लोगों को मिल रहा, प्रभु तू मुझे क्यों नहीं दे रहा। आमीन। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर ने आपको दे दिया। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि परमेश्वर ने आपको दे दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो दे दिया है उसे क्या करना है? उसे मुझे एक्टिवेट करो। बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो, आई विल एक्टिवेट माई फेवर। I will activate my favor. मैं अपने फेवर को एक्टिवेट करूंगा। मैं अपने फेवर को एक्टिवेट करूंगी। आमीन। हालेलुया। मैन। आप लोगों को देखो, आप लोगों को क्या, हम मसीह लोगों की क्या दिक्कत है, इसमें हम सब आ जाते हैं कि हमें गलत तरीके से सिखाया गया कि हमारे इस मसीह जीवन में, इस सफर में फेवर को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, फेवर हमारी लाइफ में कैसे आ सकता है। हालेलुया। सो फेवर को परमेश्वर कहता है यू कैन वेट फॉर एवर। आप हमेशा के लिए इंतजार करते रहेंगे। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं और उनको फेवर नहीं मिल रहा है।
उन जगहों पर फेवर नहीं मिल रहा जहां फेवर मिलना चाहिए। आमीन। जबकि अनमेरिटेड फेवर परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कर दिया, बट देयर इज अ लॉ टू एक्टिवेट दैट फेवर। आमीन। उस लॉ को परमेश्वर कहता है हमें लागू करना पड़ेगा। एक कानून है परमेश्वर का, उस कानून को परमेश्वर कहता है तुम्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा। when you activate then only you can see what God is doing in your life. Amen. So परमेश्वर हमें क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम एक्टिवेट करें अपने फेवर। Lord, activate my favor. Oh Lord, give me the grace to activate my favor. आमीन। परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे अपना फेवर एक्टिवेट करने के लिए प्रभु मदद कर। हम परमेश्वर की उस फेवर को जानने के लिए जाएंगे न्यायों की किताब 13:15 में। 13:15 में न्यायों की किताब 13:15। किसी के पास अगर खुल जाती है न्यायों की किताब 13:15। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्स 15। हालेलुया, ग्लोरी। मनो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। ओह माय गॉड। अच्छा, क्या कह रहा, दोबारा पढ़े। एक बार इंग्लिश में अगर आप पढ़ो फिर मैं। हाँ, let me get my okay. And Manoah said unto the angel of the Lord, I pray thee, let us detain thee, हम तुझे यहीं रोके रहे, until we shall have made ready a kid for thee. हालेलुया। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, मनोहा कहता है, हे अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा ऐसा स्वर्गदूत है जो आपके साथ बैठ करके खा रहा है? मनुष्य स्वर्गदूत के रूप में आया है। There are your helpers. हालेलुया। They are your helpers. परमेश्वर कहता है स्वर्गदूत नहीं उतर के आते। अगर आप स्वर्गदूत आप देख लेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे ये क्या आ गया। हालेलुया। तो स्वर्गदूत मनुष्य बन करके वहां पर आया है और वो बोलता है, मनोहा सेड अनटू द एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत दूत बन करके वहां आया है और वो कहता है मैं तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यही ठहरा रहा है। इंग्लिश की बाइबल कहती है लेट अस डिटेन दी, मैं तुझे यहीं पर डिटेन कर लेता। डिटेन एक 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 मिलिट्री शब्द है, एक सिविल शब्द है जो पुलिस यूज करती है, टू डिटेन समबडी, यानी उसको अरेस्ट कर लिया। हालेलुया। यानी उसको मूवमेंट करने से रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दी। आई डिटेन दी, वो कहता है मैं तुझे रिस्ट्रिक्ट करता हूं। ये खाला ब्रोहा शक्का थे। अगर स्वर्गदूत आपके सामने आए तो आप उसको डिटेन कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं स्वर्गदूत तू यहाँ आ गया, मैं तेरे को अरेस्ट करता हूं, इसी समय जाना नहीं है जब तक मैं तेरे लिए किड तैयार ना। किड, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को किड बोलते हैं, वो बहुत गलत बोलते हैं। किड यानी कि बकरी का बच्चा। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने किड नहीं दिए, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर ने औलादे दी हैं, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, चिल्ड्रन। दे आर नो किड्स, दे आर नो किड्स। किड्स किसको बोलते हैं? बच्चे, बकरी के बछड़े को। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कहता है, हमें अगर फेवर लेना है, परमेश्वर का कोई भी जन आपकी जिंदगी में अचानक नहीं आता, याद रख। परमेश्वर का कोई भी जन आपकी जिंदगी में अचानक नहीं आता। आमेन। इट्स द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, वो परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता। आमेन। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आएगा। परमेश्वर खुद आपके पास नहीं आता, वो किसी जन को भेजता।
आमीन। वो किसी जन को भेजता है। परमेश्वर किसी ना किसी जन को भेजता है ताकि आपकी जिंदगी में वो फेवर आ सके। हालेलुया। परमेश्वर का जो लॉ है उसको हमें लगाना पड़ेगा। देयर आर 2 लेवल्स दैट वी कैन डू। अगर हम लूका 2 पढ़े, लूका 2 में जाएं, लूक चैप्टर 2 वर्स 52, 52 आयत को देखेंगे, 52 आयत को 52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, वो क्या बोल रहा है? बुद्धि और डील डॉल में और डील डॉल में और परमेश्वर हाँ, और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्य के अनुग्रह में। यहाँ पर यीशु को भी मनुष्य का अनुग्रह चाहिए था आमेन। टू ग्रो। जब तक हम अनुग्रह नहीं दिखाएंगे दूसरे की तरफ, जब तक हम दूसरे को फेवर नहीं करेंगे, हालेलुया। आपके पास बुद्धि है, आपके पास स्ट्रक्चर है, डील डॉल है, सब कुछ है, पर जब तक इस धरती के ऊपर मनुष्य आपको फेवर नहीं कर रहा है, परमेश्वर तो कर रहा है पर मनुष्य नहीं कर रहा है, तो आप कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। वी नीड फेवर फ्रॉम मैन। हमें मनुष्य से भी अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। फेवर विद गॉड तो है, वो बोल रहा है, मनुष्य के परमेश्वर के साथ तो अनुग्रह था, पर मनुष्य का फेवर भी चाहिए। फेवर विद गॉड एंड फेवर विद मैन, दीज टू आर द सेट लेवल्स टू ऑपरेट इन अ डिफरेंट सेट ऑफ लॉ। आमीन। ये ऐसी 2 कानून है, फेवर मैन के साथ और फेवर गॉड के साथ। ये 2 बातें हैं, 2 व्यवस्थाएं हैं, 2 सेट ऑफ लॉज है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग डायमेंशन में काम करते हैं। आमीन। जो कुछ भी हमें परमेश्वर दे रहा है, वो परमेश्वर तो हमें दे रहा है, परंतु मनुष्य से भी हमें फेवर चाहिए, है ना। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, हमें मनुष्य से आप प्रार्थना तो कर रहे हो, परमेश्वर ने तो दे दिया फेवर, पर आपने इंटरव्यू भी दे दिया, परमेश्वर से फेवर चाहिए, साथ में मनुष्य का फेवर चाहिए। जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको इंटरव्यू के बाद उस नौकरी पे रख ले। हालेलुया। लॉर्ड गिव मी फेवर amongst heavenly places and with amongst men, O Lord. हालेलुया। प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे फेवर दे, परमेश्वर तेरे स्वर्गीय स्थानों में और मनुष्य के सामने। आमीन। ये बिल्कुल सही बात है। ये पॉसिबल है कि आपको फेवर परमेश्वर से तो मिल गया है, पर मनुष्य आपको फेवर नहीं कर रहे, मनुष्य आपके लिए कोई मदद नहीं बन रहे, मनुष्य आपके लिए कोई मददगार नहीं बन रहा। एंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू हैव फेवर विद मैन एंड नॉट विद गॉड। इसके साथ उल्टा भी हो सकता है, आपको मनुष्य से तो फेवर मिल रहा है पर परमेश्वर से नहीं मिल रहा। आमीन। आमीन। दिस इज योर टाइम टू गेट फेवर। आमीन। ये आज आपका समय है, ये आज आपका दिन है फेवर लेने के लिए। हालेलुया। Let that favor surround you in Jesus name, मैं बोलता हूँ। Hallelujah. Let the favor of God locate you. Let the favor with men locate you. Hallelujah. परमेश्वर आपको फेवर दे, परमेश्वर की नजरों में और मनुष्य की नजरों में। आमीन। रिसीव करें। परमेश्वर तू मुझे फेवर कर, स्वर्गीय स्थानों में भी और मनुष्य के बीच में भी। हालेलुया। मनुष्य के बीच में, क्योंकि आप धरती पर रह रहे हैं, जब तक मनुष्य के बीच में आपको फेवर नहीं मिलेगा तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट वी नीड, फेवर अमंग मैन। मनुष्य हमें फेवर करे प्रभु। तू तो हमारे को फेवर कर रहा है, उसने तो हमें दे दिया है, वो जो दे रहा है बिन मांगे दे रहा है, हमें फेवर कर रहा है। आपने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करा, वो फेवर कर रहा है। पर मनुष्य से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, मनुष्य हमारे खिलाफ हो जा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से तो फेवर है, मनुष्य फेवर नहीं कर रहा। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग। आप दे नहीं रहे हो। हमें 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, जहां पर वो बोलते हम तेरे पैर को धोने के लिए कुछ लेकर के, अब वो तो
कुछ ना कुछ ला रहे हैं। आप क्या ला रहे हो मनुष्य को फेवर करने के लिए? अगर आपको मनुष्य से फेवर चाहिए, यू हैव टू गिफ्ट समबडी, यू हैव टू गिव इनटू। अगर आपको प्रभु के दासों से फेवर चाहिए, क्योंकि अनुग्रह उनके ऊपर आया है, परमेश्वर की आवाज उनके ऊपर आई है आपके छुटकारे के लिए, यू हैव टू कम विद अ गिफ्ट। बहुत सारे लोग इस समय भाग जाएंगे जब उनको गिफ्ट की बात बोल दी जाएगी, जब उनको बोला जाएगा कि बोना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फरार हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। हालेलुया। सो इफ यू नीड फेवर, कुरिन्थियों में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, याद रखना, जो आप अपने जुबान से मुंह खोलकर नहीं बोलते हैं, वो चीज आपके जीवन में नहीं उतरेगी। यू हैव टू प्रोक्लेम एंड डिक्लेयर थिंग्स। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया, हाँ, इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। आमीन। अगर आप विश्वास करते हैं, उसको बोलना है अपने मुंह से, मुझे छुटकारा मिल गया। हालेलुया। मुझे छुटकारा मिल गया, मैं ये चीज अचीव कर लूंगा, मैं कार ले लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं घर ले लूंगा, मुझे नौकरी मिल गई है, यीशु के नाम से मुझे नौकरी मिल गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में दास कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, वी हैविंग द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, हम सबके पास एक सा ही विश्वास का आत्मा मिला हुआ है। अकॉर्डिंग एज इट इज रिटन, जैसा कि लिखा गया। यीशु मसीह ने शैतान को क्या कहा? इट इज रिटन, ये लिखा हुआ। हालेलुया। जब तक आप लिखा हुआ शब्द बोलेंगे नहीं, आपको फेवर नहीं मिलेगा, आपके लिए होगा नहीं, आपके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप क्या करते हैं? आप रोते ज्यादा हैं और पढ़ा लिखा हुआ शब्द कम है। शैतान रुला रहा है तो आप रोई जा रहे। पर वचन में क्या लिखा है? What are you proclaiming the word of God? क्या आप परमेश्वर के शब्द की घोषणा कर रहे हैं कि लिखा है, शैतान सुन, ये लिखा है और ये विश्वास मेरा है और परमेश्वर से मुझे पाया है। हालेलुया। मैं बोलता हूं उस विश्वास के अधीन होकर के जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर ने, आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर बोलता है उस आदि के परमेश्वर ने जब बोला उजाला हो तो उजाला हो गया। आमीन। जब आदि के परमेश्वर ने ये बोला कि उजाला हो तो उजाला हो गया, अंधकार छट गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? आप बोलेंगे तो उजाला होगा, आप बोलेंगे अपनी बीमारी के ऊपर तो बीमारी भागेगी, आप बोलेंगे अपने अंधकार के ऊपर तो अंधकार भागेगा, आप बोलेंगे अपनी परिस्थिति के ऊपर तो परिस्थितियां जो आपके रास्ते रोक रही है, परिस्थितियां भाग जाएंगी। हालेलुया। आप बोलेंगे कि ये दिन, ये रात ठहर जाए तो हो जाएगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर कर सकता है। आमीन। There can't be a creative force until your mouth says something. वो चीज कार्यशैली में नहीं आएगी, वो कार्यगत नहीं होगी जब तक आप अपने शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे। आप हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हो मेरा ये। आपको क्या करना है? आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, विश्वास की एक छाल मारनी है और छलांग मार करके आपने अपने मुंह से बोलना है, ये लिखा है, ये शब्द में लिखा है, ये मेरे परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है। शैतान तू सुन, मैं तेरे आगे नहीं झुकने वाला। यीशु मसीह ने जब अपनी परीक्षा हो रही थी उसकी, उसने बोला ये लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो आप रोटी से जीवित नहीं हो, मेरा बात मान लो। जिस दिन जब आप 40 दिन के उपवास करते हो, मर जाते हो, खत्म हो जाते हो, डिस्ट्रॉय हो जाते हो, क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। It is written that the man shall live by the word of God. आमीन। मनुष्य अब अपने मुंह के बोले हुए शब्द से जीवित रहेगा और वो जब बोलेगा शैतान सुन, मेरी बात सुन,
तू तो मुझे हैराने आया, तू मुझे गिराने आया, तू मुझे परेशान करने आया, तू मेरे शरीर को दुख देने आया, कोई बात नहीं, पर ये लिखा है, हालेलुया, ये लिखा है कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, हालेलुया, ये लिखा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये लिखा है कि मैं वो चीज हासिल करने जा रहा हूं जो मेरे से तूने चुरा ली, हालेलुया। साउल की सेना, दाऊद के भाई सेना में थे, उनके पास सब हथियार थे, सब कुछ था। एक गडरिया, एक छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का, वो आता है और आकर के बोलता है, मैं गुलायत से लड़ूंगा, मैं इस पलिश्ती से लड़ूंगा। वो हंसने लगे। आज आपके ऊपर हो सकता है लोग हंस रहे हैं, बोलते ये लड़ेंगे अपनी परिस्थिति के साथ, ये लड़ेंगे अपनी बीमारी के साथ, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, जाओ अस्पताल में चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, वो आपकी समस्या का हल निकालेगा, ये इसके पास चले जाओ, आपकी समस्या का हल निकालेगा, और आप परमेश्वर के पास नहीं जाते। दाऊद वहां खड़ा था, वो उसका हंसी ठट्ठा मजाक उड़ा रहे थे, उसके भाई, वो साउल की सेना उसका मजाक उड़ा रही थी। तेरे पास हथियार नहीं है, तूने कभी जंग नहीं लड़ी, जा अपनी भेड़े संभाल, अपने बाप की सेवा कर, जा, तेरे बस का रोग नहीं है, तेरे बस में नहीं है ये तू कर ले। आज बहुत सारे लोग आपको लुक डाउन कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, पर दाऊद वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है, दाऊद बोलता है, मैं अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के नाम से आता हूं, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के नाम से आएंगे उस बीमारी के खिलाफ, उस अंधकार के खिलाफ, तो वो बीमारी, वो अंधकार, वो परिस्थिति आपका सामना करने से हट जाएगी, हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा, 17 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा क्या कर रहा है? 17 साल का बच्चा अपने आप के ऊपर भरोसा करते हुए नहीं, बल्कि परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करते हुए वो आया है, हालेलुया। और वो हैरान रह गए कि हमारे पास सारे हथियार हैं, वो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमारे पास इतनी सेना है, पर फलिस्ती को नहीं गिरा सके। फलिस्ती जो था, जो गोलियत था, उसकी वो ललकार सुन के डर जाते थे, तंबुओं में घुस जाते थे। शैतान आता है, आपके सामने ललकारता है, और अपने दिलों में आप घुस जाते हैं, अपने घरों में घुस जाते हैं, आप कहीं इधर छुप जाते हैं, कभी उधर छुप जाते हैं, पर उसका सामना नहीं। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो। तो सामना कैसे करोगे? सामना करने के लिए आपके पास एक हथियार परमेश्वर ने दे दिया है। वो क्या है? अपने लबों को, अपने मुंह को, अपनी जुबान को खोलो और बोलो, विश्वास के साथ बोलो, ए बीमारी मुझसे दूर हो जाओ, ए तकलीफ मुझसे दूर हो जाओ, बहुत हुआ, अब तू मेरे पास से निकल बाहर हो जा, मैं तुझे हुक्म देती हूं, जो भी बोल सकते। बिकॉज द फेवर, क्योंकि उसका अनुग्रह मुझ पे है, उसके अनुग्रह ने मुझको खड़ा करा हुआ है, हालेलुया। So by the word of your mouth, you can change your situation. So if you believe that it is to favor you, then you have to open your mouth and speak out loud. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपको मिल गया हुआ है, तो आपको अपना जुबान, अपना मुंह खोल करके उसकी आवाज देनी होगी, बहुत ऊंचे से बोलना। ये नहीं मैं बोलता हूं तो चला जा, पर मैं तुझे परमेश्वर के नाम से कहता हूं शैतान तू चला, ऐसे नहीं जाएगा। वो कहता स्पीक लाउड, शैतान को डांटो, ऊंची सी आवाज में डांटो, और बीमारी को डांटो और बोलो निकल यहां से, मेरे शरीर को छोड़, परिस्थिति निकल यहां से निकल, यीशु के नाम से निकल, हालेलुया। So God is giving you the mouth to speak. God is giving you the mouth to speak and you don't speak. हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं? भजन संहिता 5 और उसकी 12, जैसा कि मैंने पहले बोला, भजन संहिता, एक मिनट, भजन संहिता 104 में जाएंगे पहले, भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 और उसकी 15 देखेंगे, 104 की 15, भजन संहिता 104 की 15, 104 की 15। और दाखमधु
जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, हम्म और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ क्या कह रहे हैं? देयर आर सर्टेन थिंग्स, हालेलुया, देयर आर सर्टेन थिंग्स। दाख मधु बोल रहा है, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, दाख मधु, अनफर्मेटेड, है ना, वो फर्मेंट करी हुई वाइन नहीं, शराब नहीं, रम नहीं, जिन नहीं, परंतु वाइन, अंगूरों का रस, हालेलुया, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। एंड वाइन दैट मेकeth glad the heart of man, हालेलुया, एंड द ऑयल टू मेक हिज फेस शाइन। आजकल लोग भूल गए, पहले समय में माएं क्या करती थी? अपने बच्चे को तेल से मालिश किया करती थी, देसी घी से मालिश होती थी, चेहरे चमकते रहते थे, हड्डियां चुस्त रहती थी। पर आजकल क्या हो गया? हर एक चीज की क्रीम आ गई। आज हम क्रीम ले रहे, केमिकल लगा रहे, उसकी वजह से हमारे चेहरे खराब हो गए, हमारा हमारे हमारे फेस के ऊपर शाइन नहीं है, और हम शाइन ढूंढ रहे हैं। परंतु यहाँ तेल कौन सा है? वचन के अनुसार तेल पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग है। अपने चेहरे चेहरे पर मलना है वो अनॉइंटिंग। रोटी परमेश्वर का शब्द है, ताकि आपको सामर्थ्य मिलने पर। आमीन। If you want favor from God and favor from men, you need to apply certain keys. अगर आपको परमेश्वर से अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर से फेवर चाहिए और मनुष्य से फेवर चाहिए, तो आपको कुछ चाबियां वो लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। हालेलुया। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 24 आयत को देखें। क्योंकि हर एक प्राणी हाँ, घास की नाई है। हर एक प्राणी कैसा है? घास की नाई है। और हालेलुया। उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। हालेलुया। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, आमेन। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमेन। आमेन। यही सुसमाचार क्या है? घास भी सूख जाएगी, मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी बात के ऊपर ऐसा मत सोचो कि हमारी काबिलियत से हमें कुछ मिल गया, हमारे दिमाग लगाने से कुछ मिल गया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि, और ये समझा देना चाहता हूं कि मेहनत तो सारी दुनिया कर रही, मेहनत तो सारी दुनिया कर रही, दुनिया के तमाम लोग, जितनी भी जातियां, वो मेहनत कर रही और पा रही, अपनी मेहनत के अनुसार पा रही। हालेलुया। पर फेवर, फेवर क्या है? जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं करी, वो फेवर परमेश्वर तभी देता है जब हम वो दो चाबियों को अप्लाई करते। आमेन। हालेलुया। देयर आर टू कीज, द कीज ऑफ लॉ, है ना, हमने शुरू में ही पढ़ लिया। वो लॉ की कीज क्या है? जब प्रभु का दास आपके पास आया, स्वर्गदूत, तो वो तो कहता है, मैं दूत मेरे घर आए हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे घर में आए। फेरो, आई अरेस्ट यू हियर, जाना नहीं है कहीं पे, मैं पहले तुम्हारे लिए मेमना तैयार करूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑफरिंग में ला सकूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑफर कर सकूं, क्योंकि तुम जो मेरे घर आए हो, बड़े छुटकारे को लेकर के आए हो। आज लोग फेवर नहीं देना चाहते दूसरे, आज लोग दूसरे के लिए कुछ करना नहीं चाहते, परंतु वो अपने लिए सब करवा लेना चाहते हैं। हमें छुटकारा मिल जाए, पर हम किसी प्रभु के दास को कुछ ना दें। आज मिनिस्ट्रियां क्यों डेड हो रही हैं? क्यों मिनिस्ट्री के ऊपर सताव है? क्योंकि हम मसीह लोग जहां हमें बोना चाहिए वहां नहीं बोलते। हालेलुया। आमेन। You don't favor men of God. You don't, because there are favor amongst men and amongst men, amongst God. आपको हो सकता है, it is possible and it is absolutely possible that you might get favor from God, कि आपको परमेश्वर से तो फेवर मिल गया है, पर मनुष्य से नहीं मिल रहा है। आपको अभी मैंने पढ़ाया लूका 2 में, लूका 2 की 52 में, 52 में, 52 में, कि वहां पर परमेश्वर बुद्धि में, डील डॉल में बढ़ रहा था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर यीशु के ऊपर था, पर मनुष्य का फेवर भी उसके ऊपर था। परमेश्वर से तो फेवर मिला हुआ है, अनुग्रह मिला हुआ है, पर अगर मनुष्य ही फेवर ना करे तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते।
इस धरती के ऊपर कुछ नहीं कर सकते अगर मनुष्य का फेवर ना मिले। इसलिए अगर आपको फेवर मिल रहा है तो दूसरों को भी फेवर करें। ये दोनों तरफ बात लगती है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का तो फेवर मिल रहा है पर मनुष्य का नहीं मिलता है। कई लोगों को मनुष्य का फेवर मिलता है, परमेश्वर का नहीं मिलता। वाइस वर्सा है, ये दो तरफ से बात हो रही है। हालेलुया। There are men who are receiving favor from men, but there are people who are receiving favor from men but not from God. हालेलुया। सो आपने ये देखना है कि आपको फेवर कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है? अगर नहीं, प्रे अबाउट इट, लॉर्ड लेट men also favor me। और उसके लिए कुंजी है, उसके लिए चाबी है। अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए तो वो स्वर्गदूत कुछ लेकर के आए, उसके लिए वर्ड ऑफ प्रोफेसी लेकर के आए। उस प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए अब्राहम ने बोला तुम यहाँ बैठो, यहाँ रुको, पेड़ के नीचे रुको, मैं फटाफट सारे पानी लेकर के आया उसके पैर धोने के लिए। और फिर वो बोलता है यहाँ आराम करो पेड़ के नीचे, और बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक किड तैयार कर दो। किड यानी कि मेमना तैयार करता हूं, खाए बगैर नहीं जाना। What are you bringing before man of God? What are you doing for man of God? आप परमेश्वर के दास के लिए, जो आपके लिए शब्द लेकर के आता है, जो आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है, आप उसके लिए क्या करते हो? पौलुस कहता है कि हमने वो विश्वास पाया है और परमेश्वर से हमने सबने वो बात पाई है। पर अगर आप उस विश्वास के अनुसार करते नहीं है, वो आपके लिए कोई मिरेकल नहीं होने। आमीन। Amen. I announce to you today, मैं बोलता हूं कि आज के बाद आप स्ट्रगल करना बंद कर देंगे। आमीन। आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। कैसे? भजन संहिता 5:12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 5:12। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, जल्दी से इसको समाप्त करूंगा। भजन संहिता 5:12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन। आमीन। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको एक ऐसे वस्त्र पहना देगा जो फेवर लेकर के आएंगे, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी और रात को भी। ओ लॉर्ड, क्लोथ मी विद द गारमेंट्स ऑफ फेवर। जब आप वो वस्त्र पहन के निकलेंगे तो वो अनुग्रह आपके ऊपर खुद ब खुद मैग्नेट की तरह आएगा। हालेलुया। If you are not wearing the clothes of favor, men cannot favor you. Oh Lord, let men favor me. Hallelujah. परमेश्वर जब आपकी मेहनत को फेवर करता है तो आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। You know why people are laboring too hard? क्यों लोग इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा करके मेहनत करके, ओ क्यों वो कष्ट उठा रहे हैं, दुखों की रोटी खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो फेवर परमेश्वर की ओर से मिलना है, जो फेवर मनुष्य की ओर से मिलना है, वो नहीं मिल रहा है, वो एब्सेंट है। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है उसको हम इक्वल नहीं कर सकते कि हमें सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। नहीं, सारी दुनिया यहां मेहनत कर रही है पर सक्सेसफुल सारे नहीं हो रहे। हालेलुया। सेवा में भी बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पर कौन कामयाब हो पा रहा है, कौन सक्सेसफुल हो पा रहा है? आज आपके पास सब कुछ होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल है। हालेलुया। मटीरियलिस्टिक थिंग, जो आपके पास घर है, बार है, सब कुछ है, जो भी घर बार खेत खलियान ये इधर उधर सब कुछ है ना, तो ये प्रमाण नहीं है कि आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर। Favor is unmerited favor, is something that you have not labored for, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं करी। इजरायली लोग लेबर कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे। कितने साल? 450 साल, 430 years. They did hard labor, but still they were not successful.
आमीन। इजरायलियों ने क्या किया? मेहनत किया, परिश्रम किया, कमर को तोड़ के मेहनत करी। 450 साल, 430 years they did hard labor. Success, nothing equal, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। भजन संहिता 127, भजन संहिता 127। Except the Lord build the house, thy labor is in vain that build it. Except the Lord keepeth the city, the watchman walketh but in vain. पढ़ दें। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, यानी आपके परिश्रम को कोई पहचानने वाला होना चाहिए। आपके परिश्रम, आप परिश्रम तो कर रहे हैं। हालेलुया। गिदियन भी परिश्रम कर रहा था। वो भी बोलता है, हे प्रभु तू यहाँ ठहरा रहा है, मैं अभी तेरे लिए कुछ तोहफा लेकर के आता हूं, जाना नहीं। What are you giving to the man of God? Hallelujah. Amen. When God favors, hallelujah, when God's favor is at work in man's life, he cannot be killed. आपको पता है, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता जब अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फेवर। उत्पत्ति 37 उत्पत्ति 37 और उसका 20 देख लो। ग्लोरी ऑफ द फादर, थैंक यू जीसस। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे हाँ, और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे। वे धुएं की नाई बिलाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम ये देख रहे हैं कि यूसुफ के भाई, ब्रदर्स ऑफ जोसेफ, वांटेड टू किल जोसेफ। यूसुफ के भाई किसको मारना चाहते थे? यूसुफ को मारना चाहते। क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि उसके पास एक ड्रीम था, एक सपना था, एक विजन था। पीपल हु आर विद विजन, पीपल हु आर विद ड्रीम, शैतान उन्हें मार देना चाहता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं, your situation can be changed by the declaration of your mouth. शैतान यीशु को मारना चाहता, परमेश्वर ने बोला ये लिखा है, इट इज रिटन। शैतान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को चाहता था कि वो उसके आगे घुटने टेक दे। हालेलुया। परंतु शैतान को परमेश्वर ने क्या बोला? इट इज रिटन, वचन में लिखा है। हालेलुया। कि मनुष्य रोटी खा करके जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता। सो यूसुफ के भाई उसको मार देना चाहते थे, और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं और डिक्लेयर करना चाहता हूं कि आज आपके ऊपर नरक हावी नहीं होगा, शैतान की योजनाएं हावी नहीं होंगी। आमीन। आज से आपके ऊपर शैतान की कोई योजना कोई भी काबिज नहीं कर पाएगा। शैतान आपके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं, क्योंकि यशाया 54 और उसकी 17 कहती है, नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर एंड एवरी टंग दैट शैल राइज अगेंस्ट मी shall I condemn and judge them. Hallelujah. Because the heritage of the servant of God is the righteousness. उसकी धार्मिकता, उसके वस्त्र मुझे बचाएंगे। Hallelujah. His favor is upon me. Why? Because his spirit is upon me. Why? Because he has favored me. He has favored me. Hallelujah. परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया है। सब लोग बोलें, परमेश्वर ने मुझ पर क्या किया है? अनुग्रह किया है। आमेन। हालेलुया। मैं अनुग्रह की संतान हूँ। हालेलुया। ओ मैं अनुग्रह की संतान हूँ। प्रभु मुझ पे तेरा अनुग्रह है। हम तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते प्रभु। शैतान मुझे कब्र में नहीं ले जा सकता जब तक मेरा समय परमेश्वर ने ठहराया है। शैतान मुझे नहीं मार सकता, शैतान मुझे नहीं गिरा सकता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु शैतान के पास अधिकार नहीं है कि वो मेरे शरीर को नाश कर दे, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर, तू मेरा महान परमेश्वर है, तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी किताब में मेरा नाम लिखा हुआ है प्रभु, शैतान मुझे हाथ नहीं लगा सकता। प्रभु आयुब 14 में 1 और 2 में प्रभु तेरी बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। ओ प्रभु हालेलुया। कोई जन पढ़ देगा आयुब, बुक ऑफ जॉब Job, yeah. chapter 14 and verses 1 and 2. 14 verse 1. 1 and 2. Okay. मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, हाँ, वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। oh my goodness, हालेलुया। हालेलुया। वह फूल की नाई खिलता, हम्म, फिर तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? मैन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू, वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू। द मैन, मनुष्य का जीवन क्या है? लॉर्ड व्हाट इज माय लाइफ? मेरा जीवन कुछ नहीं है, आज मैं हूं कल नहीं हूं। हालेलुया। हो सकता है आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कल नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर का ऐसी योजना हो जाए कि परमेश्वर मुझे ले जाए, तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। वो जो परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है, वो काम द्वारा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है दूसरों के जीवन में अनुग्रह बनने के लिए, दूसरों के जीवन में छुटकारे का कारण बनने के लिए, जब तक आप इस प्रभु के दास को फेवर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर इसके बाद तुम्हें फेवर करने के लिए आप ढूंढोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह को फेवर नहीं करते थे, उन्होंने होसन्ना के नारे लगाए, होसन्ना के नारे लगाए, उसका स्वागत किया, पर अगले ही पल उसको क्रूस पे भी टांग दिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन लोगों ने कुछ नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन लोगों ने कुछ नहीं पाया, because they have dishonored the one who brought honor for them, who brought deliverance for them। जो मनुष्य परमेश्वर यहाँ पर आत्मा के रूप से नहीं आया, वो अपने स्वरूप में नहीं आया, वो मनुष्य का स्वरूप पहन करके आया। It was a spirit of God dwelling in that flesh, and his name was Jesus। यीशु मसीह उसका नाम था इस धरती के लिए, ताकि उसके नाम के द्वारा लोग छुटकारे पाएं, और उसी को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। You know how much dishonor did they do? आपको पता है उन्होंने कितना परमेश्वर के खिलाफ वो बात करी। When you dishonor man, जब आप मनुष्य का अनादर करते हैं, तो परमेश्वर का आदर नहीं पाएंगे। आमीन। The man of God who is bringing deliverance comes as an angel। जो परमेश्वर का दास आपके जीवन में छुटकारे, उसकी प्रार्थना से आप चंगे हो जाते हैं, उसकी प्रार्थना से आपके जीवन में काम होने लगते हैं। That means God has brought an angel in before your house, into your life। तो उस मैन ऑफ गॉड को आप ऑनर नहीं कर रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर को ऑनर नहीं कर रहे, है ना। हम लोग चॉइसेस बना लेते, एनू नहीं देना, असी ओनू दवांगे, फलाने नू दवांगे। We turn away our destiny helpers। हम अपने जीवन के लक्ष्य को, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो जीवन है, उसके मददगारों के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। By how do we do that? When we do not support any man of God, when we talk against man of God, when we don't help them। Hallelujah, हालेलुया। हमारा बिहेवियर जो है, हमारी जो आदत है, वो गंदी है, वो गलत है, उसे बदलना हो। यू मस्ट लर्न टू फेवर मैन ऑफ गॉड। जैसे बाइबल में भी जितनी बार परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों के पास गए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उसे ऑनर किया है। वेयर इज योर ऑनर? आर यू ऑनरिंग दैट मैन ऑफ गॉड? Amen. No weapon formed against me shall not prosper, and every tongue that rise against me shall I condemn। ये तभी हो सकता है जब आप मनुष्य से भी फेवर पाएं, जब आप परमेश्वर से भी फेवर पाएं, दोनों जगह से फेवर। We turn away our destiny helpers by behaving wrong with them। हमारे मददगार जब आते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए आत्मिक जीवन में हमारे लिए आत्मिक जंगें लड़ते हैं, जब हम उनको फेवर करना बंद कर देते हैं,
तो हमारे लिए भी फेवर होना बंद हो जाएगा। आमीन। फ्रॉम टुडे बाय द फेवर ऑफ गॉड नोबडी विल फाइट अगेंस्ट यू। आई एम स्पीकिंग टुडे। आज के बाद मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर के फेवर के अनुसार आपके साथ वो लोग जंग करना बंद कर देंगे जो आपके साथ जंग कर रहे हैं। हालेलुया, Amen. हालेलुया। वो एक रास्ते से आएंगे पर 7 रास्तों से भागेंगे। Hallelujah. Hallelujah. They will come one way and they will scatter in 7 different ways. Hallelujah. Amen. परमेश्वर कहता है जैसा यूसुफ के साथ हुआ, क्योंकि यूसुफ एक दर्शन से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके पास एक दर्शन था, इसलिए उसके भाई उससे जलन के कारण मार देना चाहते। आज बहुत सारे प्रभु के दासों को लोगों ने खत्म कर दिया, उनकी मिनिस्ट्रियों को खत्म कर दिया। कैसे? बिकॉज दे हैव अ विजन। इफ यू डोंट हैव अ विजन, you are dead. If you don't live by your vision, you are dead. आप दाल रोटी खा रहे हो बस अपने जोगे हो। Hallelujah. Your vision must be very clear before you. Hallelujah. मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको आगे अपना मैसेज और बताना चाहता था। इसहाक प्रॉस्पर हुआ कैसे? जहां पर भूखमरी थी। हालेलुया। Amen. इसहाक कहाँ प्रॉस्पर हुआ? इसहाक को कहाँ तरक्की मिली? जहां सूखा छाया हुआ था, जहां भूखमरी आ गई थी। हालेलुया। When there was nothing in the land, Isaac was prospering. हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं उसको उत्पत्ति 26 में। उत्पत्ति 26 में अभी आप बाद में पढ़ लेना, उत्पत्ति 26 को पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। इसहाक के पास वो सब कुछ था। I prophesy to you today, चाहे देश में अकाल पड़ गया पर आपके खत्ते खाली नहीं होंगे। आमीन। Amen. चाहे देश में अकाल पड़ गया, पैसा कम हो रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, बट गॉड विल फेवर यू। दिस इज माय वर्ड। मार्क इट, लिख लो, ये प्रभु के दास ने ऐसा बोला था। हालेलुया। यू विल सी फेवर, यू विल सी फेवर। परमेश्वर कह रहा है तेरे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे। और जब मैं खत्ते बोल रहा हूं, इसमें सब कुछ आ जाता है। आमीन। योर पॉकेट शैल नॉट लैक एनीथिंग। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू। आज के इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए ये वचन दे करके आया, मेरी आशा उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ हासिल जरूर हुआ है। आमीन। तो मैं स्माइली से बोलूंगा, स्माइली शब्द प्रार्थना का बोलें और फिर हम समाप्त करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Thank you for this beautiful word. Thank you, Lord, for the Holy Spirit. Thank you, Lord, for anointing and appointing us for this day. Thank you, Abba Father. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी लोग जुड़े हैं सबको आपके लहू में ढक देती हूँ, उनके परिवारों को आपके लहू में ढक देती हूँ। यीशु नासरी अपने पवित्र स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए, शैतान की कोई भी ताकत उन्हें छू ना सके। प्रार्थना करते जो लोग बीमार हैं उन्हें छुई और शिफा दीजिए खुदावंदा। जो लोग पिता परमेश्वर किसी भी बैटल या किसी भी स्ट्रगल में से निकल रहे हैं, यीशु के नाम से उनकी जो बैटल्स हैं वो आप जीत लीजिए पिता परमेश्वर। और खुदावंदा उनकी जो स्ट्रगल वो खत्म हो जाए पिता, उनके जीवन में आप पीस को भर दीजिए, रेस्ट को दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावंदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। खुदावंदा जो भी पिता परमेश्वर, जो भी लोग पिता परमेश्वर आपके चेहरे की ओर ताकते हैं पिता, वो तृप्त हो जाएं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा ये वचन पिता परमेश्वर सब जो सुनने वाले जन है खुदा, और जो बाद में भी सुनेंगे प्रभु, उन सब को पिता परमेश्वर उन सब के हृदय को खोलिए कि ये मैसेज को वो रिसीव करें, और सुनने वाले नहीं लेकिन इस पे चलें भी, अमल करें, अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपके फेवर को देख सके और जान सकें कि पिता परमेश्वर कि हम जो मसीही लोग हैं वो हम परमेश्वर के फेवर को और इंसान के फेवर को जो ह्यूमिलिटी के साथ परमेश्वर के आगे जब हम अपने आप को नम्र करते हुए लाते हैं, प्रभु के दासों का आदर करते हैं और कंसीडर करते हैं कि वो एक एंजल्स हैं जो हमारे घरों में हमारे छुटकारे को लेकर आते हैं, और जब हम उन बातों को समझ लेते हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम आपके अनमेरिटेड फेवर को देखते हैं खुदावंदा।
जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लेबर नहीं करना पड़ेगा, जिसके यस। लिए हमें दिमाग को नहीं लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने जो है सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपनी जुबानों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो फेवर परमेश्वर के स्वर्गदूत लाएंगे जब हम सही रीति से जो वचन को ग्रहण करेंगे, उस पे चलेंगे, प्रभु के दास की बात को बे करेंगे, उन एंजल्स को जो अपने प्रभु के दास जो स्पिरिट हैं, जो शरीर में नहीं है लेकिन इस धरती पर एक स्पिरिट की तरह आए हैं और अपने कार्य को पूरा करने आए हैं, और पिता परमेश्वर जो आपके स्वर्ग के राज में उठा लिए जाएंगे जब उनकी असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी बुद्धि को खोला और उसको समझने में मदद किया कि कैसे अब्राहम की तरह, कैसे और भी जो कैरेक्टर्स वचन में हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों को ट्रीट किया और ऐसा ट्रीट किया जैसा परमेश्वर चाहता है, और उन्होंने कभी भी जो अपनी आशीष का मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन उनके उनके ऊपर फेवर परमेश्वर का आया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और हम सील कर देते हैं इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम में। विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने फेवर को, अनुग्रह को हम पर किया है खुदावंद, और आपके स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य को करेंगे, और हम विश्वास करते हैं पिता कि हाँ और आमीन में ये प्रार्थना आपने सुन लिया है यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह। धन्यवाद जुड़ने के लिए, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करता रहे। सबको जय मसीह।